आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान की 75वें आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इससे बड़ा तोहफा तो अब कोई और नहीं मिल सकता जो कल रात को आवाम को दिया गया है। वो तोहफा क्या था? वो तोहफा, अनोखा तोहफा ये था कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें एक तरफ कम हो रही थी तो दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम को नया टीका लगाया और नए तोहफे के तौर पे 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में 7 रुपये तकरीबन जो है वो पैसे बढ़ा दिए गए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत पर और दिया ये तोहफा। अच्छा, अब अवाम बड़ी पुरुमीद थी कि शायद मौजूदा हुकूमत अब कुछ रिलीफ देगी, लेकिन अफसोस के साथ 12 जमाती सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो बात सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि पिछले एक हफ्ते पहले तकरीबन 10 अगस्त को मैंने एक ट्वीट किया था कि आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है, लेकिन इसके बावजूद आलमी मार्केट के हिसाब और कम अज़ कम आलमी मार्केट के हिसाब से पेट्रोल जो है वो 80 रुपये तक से या 82 रुपये तक सस्ता होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सस्ता नहीं हो रहा। और जो कल सिचुएशन थी, जब कल हमारे पास दो खबरें अलग अलग आ रही थी कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता सब्सिडी के तौर पर पेट्रोलियम की मसनूआत पे, जिसके बाद यही लग रहा था कि पैसे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अल्टीमेटली कल का प्रोग्राम करने का मकसद वज़ीर मुमलिकत बराए फाइनेंस और रेवेन्यू के साथ यही था। आयशा गौस पाशा साहिबा आई, उन्होंने बड़े अच्छे से टाइम दिया अपना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बात वो करके गई वो सही नहीं थी। और साथ ही और एक तरफ ये खबर थी कल की, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जी डीरेगुलेट कर रहे हैं प्राइसेस को, तो एक जगह डीरेगुलेट कर रहे हैं, एक जगह सब्सिडी नहीं दे सकते, तो ये दो अलग अलग बिल्कुल दिशाएं ना। एक बात से लगता है कि जी पैसे बढ़ेंगे और एक से लगता है कि जी कम होंगे। तो जब ये सिचुएशन थी तो कल वाज़े तौर पे उनसे पूछा कि आप ये बताइए, और अब ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि अब ये बहुत स्ट्रेट और सीधी बात थी कि उनसे पूछा गया वज़ीर मुमलिकत साहिबा से कि बताइए जी कि आप क्या करेंगे, आइदर आप अप करेंगे पैसे या डाउन करेंगे। तो शी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड द होल सिनेरियो ऑफ पेट्रोलियम मैकेनिज्म विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम। उन्होंने उस मैकेनिज्म से इस पूरे मैकेनिज्म को जोड़ा था। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों का तयन कैसे होगा, ये जब कल उनसे पूछा था तो उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। हाँ, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस में पेट्रोल की कीमत कम होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पास ऑन होगी, वो कम होगी, चाहे वो सब उससे बेनिफिट करेंगे, चाहे वो आदमी हो या वो अमीर आदमी हो, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं अब वो पास ऑन करने में ही हमारी बेहतरी है। अच्छा, ये बड़ा क्लियर उन्होंने कल कहा। अब सवाल इसके बाद, वफाकी वजीर मुमलिकत बराए फाइनेंस और रेवेन्यू ने इतनी जिम्मेदारी के साथ एक प्राइम टाइम शो में बैठकर इस तरह की बात करना और उसके ही 4 घंटे बाद, जस्ट अवे फॉर द 3 से 4 घंटे के बाद हमारे प्रोग्राम के कल ये खबर आई कि जी नोटिफिकेशन आ गया और पैसे बढ़ गए हैं। तो अगेन कल ही की खबर थी कि $4 जो फी बैरल कमी आई है आलमी मार्केट में। तो उसके बाद पीपल वर लिटरली स्ट्राइकिंग इन एंड कम्प्लीटली इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर। सब लोग बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से कंसर्नफुल भी थे, बहुत ज़्यादा चौंक भी गए, हैरान भी हो गए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो इसके बाद ये सवाल जहन में उठा है कि क्या वुज़रा को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या होगा। और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि जी कीमतों का तयन ओगरा करती है, लेकिन फिर भी हुकूमत के फैसलों पर जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। जबकि मरियम नवाज साहिबा ने कल ट्वीट किया वेरी आफ्टर दिस नोटिफिकेशन कि इस नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल इस फैसले के तायद नहीं करते, वो मीटिंग छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने कहा मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ। बहरहाल वो अवाम के साथ खड़ी है, अवाम किसके साथ खड़ी है नहीं खड़ी ये तो
उनको आवाम से पूछ लेना पहले चाहिए, लेकिन वो चाहे खड़ी हो उससे कोई अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी तस्वीर दिखा के या उनका ट्वीट दिखा के पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल पे कोई डिस्काउंट या सब्सिडी नहीं मिल जाएगी एक आम आदमी को पेट्रोल की खरीदारी करते वक्त। तो ये उनको सोचना चाहिए था कि इस तरह के बैड कॉप और गुड कॉप वाला जो गेम है वो ना खेले। और ये हमने बहुत दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के बहुत सारे मौक़ों पे और बहुत सारी जगहों पे हमने ये गुड कॉप और बैड कॉप वाले मामला देखे हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट थिंग एज वेल। फिर कहा जाता है कि जी इधर ना आए, ये मसला होगा, वो मसला होगा इस बात पे, लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट राइट थिंग। अच्छा, अब सवाल ये कि आज शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के चले गए, यानी कि जो ऑपोजिशन का रवैया होता है वर्कआउट करने वाला, वो चले गए just because of that he was trying to convey this message कि he is also not on board into this all or either what। तो क्योंकि वर्कआउट करना ऑपोजिशन का स्टांस होता है, तो ये देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स अगेन ऑन द गवर्नमेंट साइड। अच्छा, आज वो ये कह रहे थे मिफ्ता साहब, जैसे कि मैंने भी कहा कि अभी फैसलों से जिम्मेदारी से खड़ा हुआ हूँ, फैसलों को ओन कर रहा हूँ, तो क्या कहना था उनका, चलें वो भी सुनते हैं। नंबर 9 बजे तक नंबर जो था वो $9 कुछ 50 सेंट हमारा तखमीना, तो जो आखिरी नंबर ओगरा से आया वो $6.72 आया। और वो इसलिए कि कल रात को फिर बेखाद प्लेट्स में कमी आई होगी, और वो जो भी कल रात का एक्सचेंज रेट भी कम हो गया था, तो वो प्लेट्स में कमी आई। ये ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है, ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे पाबंद हूँ, खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब, आप तो जिम्मेदारी से हुकूमती फैसलों के साथ खड़े, लेकिन आपकी जमात के जो इत्तेहादी हैं वो भी, अब चूँकि पहले तो आपकी अपनी जमात की जो मरीम नवाज साहिबा हैं, वो ख़ास तौर पे जो है नाई सदर जो है मरकज़ी, वो आपके ऊपर क्वेश्चन रेस कर रही हैं रात को, फिर उसके बाद जो है वो तशवीश का इजहार कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी, आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन टू ऑल दिस। अभी यहाँ पे एक और भी सवाल आ गया है कि फैसले कर कौन रहा है। सो क्या मिफ्ता इस्माइल साहब इज़ ओनली द होल सोल रेलिवेंट पर्सन टू डू दिस फैसले, या हु इज़ डूइंग? क्योंकि आपकी इत्तेहादी जमातों के भी फैसलों पर आपके इजहार तशवीश आ गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। अच्छा, और आप मज़े के बाद देखिए कि हमारे इस मुल्क में हो क्या रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, तो फिर उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान को भी याद आया कि ओहो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, चले हम भी थोड़ा सा उसमें इनपुट डाल लेते हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी की देखा देखी एमक्यूएम ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजहार तशवीश का आजकल, क्योंकि आजकल उन्होंने अपना माई बाप बनाया हुआ है उनको, तो वो उनके पीछे चल रहे हैं, तो फिर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। और फिर उसके बाद जो है सख्त अल्फाज में जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने जो भी किया, ये सारे मामलात हुए। मगर अब सवाल ये है कि मज़ीद एक पैसे का बोझ भी आवाम पर इस तरह से नहीं डाला जा सकता, और हुकूमत जो है वो कोई मजबूरी अपनी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बहरहाल मरीम नवाज साहिबा ने आज भी जिस हुकूमत के फैसलों से जान छुड़ा रही हैं, उसी हुकूमत की फ़कत 2 हफ्ते की कारकर्दगी अपने जलसे में सुनाती रही हैं। मरीम नवाज साहिबा क्या कहती रही हैं माजी में, आइए वो भी सुनते हैं। कहाँ 4 घंटे इंतकाम में सर्व करने वाला इमरान खान, और कहाँ दिन रात एक करके अवाम की खिदमत करने वाला शहबाज शरीफ। कहाँ तारीखी नालायकी, तारीखी नाअहली से बैड गवर्नेंस के रिकॉर्ड्स कायम करने वाला इमरान खान, और कहाँ चंद दिन में गवर्नेंस का सारा ट्रैक सीधा करने वाला शहबाज शरीफ। अच्छा जी, तो ये मरीम नवाज साहिबा कह रही थी। अब सवाल ये कि क्या शहबाज शरीफ और उनकी टीम को आगे करके पीछे से सीढ़ी खींच ली गई है, क्योंकि इत्तेहादी जमातें भी इजहार तशवीश कर रही हैं। सरदार आसिफ अली जरदारी साहब बोले तो काफ़ी दिन बाद बोले हैं पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पे, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम से खामोशी है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब भी इस सारे डिसीजंस पे ऑन बोर्ड नज़र नहीं आते। इवेंचुअली शहबाज शरीफ साहब खुद
मैंने जैसे कहा कि आज वॉकआउट कर थे। साथ ही जी अब दूसरी तरफ लजबेला हेलीकॉप्टर वाक़े में पाक फौज के शोधा के खिलाफ जो सोशल मीडिया मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का फैसला कर लिया गया है और अब देखना ये होगा कि अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो मामला किस तरफ तक जाएगा और ये गिरफ्तारियां किस लेवल पर होंगी। और ये बड़ा जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था और इट इज़ अ सैड डिलेमा कि इस तरह के वाक़े के ऊपर, बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़े के ऊपर जो है वो मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई बाकायदा और तमाम किरदारों की जो गिरफ्तारियां हैं वो यकीनी तौर पर होनी चाहिए। बहरहाल इस सब पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ जी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें उस्मान सईद बसरा साहब हैं तहरीक इंसाफ से, मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर निसार चीमा साहब हैं मुस्लिम लीग नून से और जुल्फ़िकार बदर साहब हैं पीपल्स पार्टी से, तर्जुमान बिलावल भुट्टो साहब के। जी आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले उस्मान सईद बसरा साहब की तरफ जाऊँगी। उस्मान सईद बसरा साहब, ये जो सारा मैकेनिज़्म बना है पेट्रोलियम मसनूआत का, रात से जो इशू एक हैरत अंगेज़ तौर पे सामने आया है देखने को, उसके बाद तो बहुत सारे सवालात खड़े हो गए मौजूदा हुकूमत पर और रिलीफ के मामले पे तो हमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं है अवाम की। जी उस्मान जी मुझे सुन पा रही? जी उस्मान बोलिए। जी जी बोलिए। अच्छा रिजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं जी को हुकूमत थोड़ी है, ये एक पाकिस्तान में बपा की गई है और इस सर्कस को यहाँ पे लाने का बुनियादी मकसद ही सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही था, एक या दूसरी इसका मकसद था कि एनआरओ दिया जाए और पाकिस्तान की बदतरीन नाअहल और बदमाशियां जो है इसको नहला दुला के वापस जो है इक़्तिदार के अंदर रखा जाए ताकि वो एक कंट्रोलेबल जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर रखी जा सके, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि खुद जो अभी आप जिन साहब को बार बार मिफ्ता इस्माइल को कोट कर रही हैं, मिफ्ता इस्माइल ने तो खुद एक टेलीविजन के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनका मतमा नज़र कभी पाकिस्तान के लोगों की इकनॉमिक या मुआशी बहाली तो है नहीं, वो तो उनका कतन उनकी वजारत का मकसद पाकिस्तान के लोगों की मुआशी अबतरी की जो सूरत है उसमें बेहतरी नहीं है, ये वो खुद कह चुके हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं जी मरियम ने ये कह दिया, मुझे बताएं इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? मरियम वही खातून है ना, ये कोई नई मरियम है कि वो पुरानी वाली है जो कतरी खत वाली हैं? ये वही मरियम है ना जिन्होंने एक ट्रस्ट डीड जाली जमा करवाई थी। इन लोगों की जिंदगी में झूठ और झूठ की प्रोपोगेशन और झूठ बोल के बार बार पकड़े जाने पर कभी शर्मिंदा ना होना, ये इसकी इनकी क्रेडिबिलिटी है। अच्छा एक बात बड़ी कल की मज़ाका खेज जनाब मरियम कह रही है जी नवाज शरीफ को जब पता चला कि 6 रुपए प्राइस बढ़ रही है वो मीटिंग छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा जी मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। चले एक बात तो साबित हो गई कि इससे पहले जो 125 रुपए तेल की कीमत बढ़ी है वो नवाज शरीफ की इमा पे बढ़ी है, अगर तो हम ये हाइपोथेसिस को बाय कर लें। देखिए मसला ये है कि क्योंकि ये तमाम झूठे हैं, ये तमाम नाअहल हैं, इनका मतमा नज़र बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों की मुआशी बेहतरी नहीं, नोज डाउनवर्ड्स है। पाकिस्तान के अंदर जो है कोई पूछने वाला नहीं है। नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये एक बताया जा रहा है जी वो मीटिंग से उठ के चला गया, पहले बताएं वो किस हैसियत पे मीटिंग में बैठा? एक आदमी जो क्रिमिनल है, जो कन्विक्टेड है, जो पाकिस्तान का पब्लिक एट लार्ज का पैसा पब्लिक एक्सचेकर का एट लार्ज लूट के एट लार्ज यानी कि भागा हुआ है, भगोड़ा है, वो किस हैसियत से पाकिस्तान की जो अहम कौमी मामलात की मीटिंग्स के अंदर उसको बुलाया जाता है? अगर वो बुलाया है तो उठ के चला गया, इसका मतलब ये है कि पहले फैसलों के अंदर उसकी तायद शामिल थी। असल मसला ये है कि ये फैसला साजी कौन कर रहा है? मिफ्ता इस्माइल कह रहा है मुझे नहीं मालूम है, शहबाज शरीफ कह रहा है मुझे नहीं मालूम है, जरदारी कह रहा है मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ, मरियम कह रही है कि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फैसले कौन कर रहा है? फैसले कर रहा है साइफर के पीछे बैठा हुआ डोनाल्ड लू। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लोगों के अवामी तायद से बनी हुकूमत नहीं है, ना ये पाकिस्तान के लोगों को जवाबदेह हैं, ये पाकिस्तान की मुआशी तबाही नंबर 1 और एनआरओ लेने के लिए आए हैं और लाए गए हैं। एनआरओ तबाही अपने बदकिस्मती से अपने आखिरी मरहल के अंदर है। जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, जब पूरी दुनिया के अंदर जो कमोडिटीज प्राइस हैं वो कम हो रही हैं, ये वाहद एक सर्कस के नाम सर्कसी हुकूमत है जिसको कोई परवाह नहीं है और जिससे पूछे वो कह रहा है मुझे मालूम नहीं है। वजीर आज़म इससे पहलू तय कर रहा है, वो वजीर ख़जाना जो आपका है वो कैंडी क्रश वजीर ख़जाना वो कह रहा है मुझे मालूम नहीं है। जरदारी वो इससे भाग गया है, फजलुर रहमान का कोई कंसर्न ही नहीं है। ठीक है,
एक तरफ कहते हैं कौम के पास जहर खाने को पैसे नहीं है और 73 करोड़ रुपए का इस्लामाबाद के अंदर एक डांस पार्टी कर रहे हैं पाकिस्तान की आज़ादी के नाम के ऊपर। वो पाकिस्तान की आज़ादी भाई कागजी आज़ादी है, आज़ादी रही कहाँ है? इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर उसकी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। वो मुल्क अपने आप की आज़ादी क्लेम करे, 73 करोड़ का डांस पार्टी अरेंज करके, मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें इस चीज़ के ऊपर अक्कासी करती हैं। ठीक है, मुल्क के अंदर कतन कोई हुकूमत नहीं है, नंबर 1। फैसले कौन कर रहा है हमें मालूम हो चुका है, क्योंकि हुकूमत और उसके वज़रा तो फैसलों का या उनके इत्तेहादी तो फैसलों का कतन कोई चीज़ अपने ऊपर नहीं ले रहे, वो सब भाग गए हैं। इससे बिल्कुल ये दूसरी अब राय नहीं है कि ये फैसले डोनाल्ड लू यानी बाहर बैठी हुई ताकतें कर रही हैं, जो मीर जाफर और मीर सादकों की ये सर्कस के नाम पे कायम हुकूमत जो है उनको लेके आए हैं। और उनका मतमा नज़र सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की मुआशी तौर पर तबाही हो और पाकिस्तान की करप्ट जो अशराफिया है उसको NRO दे के वापस इक़्तिदार के अंदर रखा जाए, ताकि उनकी मर्जी के फैसले हों। वो एयर स्पेस इस्तेमाल करें, वो आपकी ज़मीन इस्तेमाल करें, वो कई कार्रवाइयों के लिए आपको इस्तेमाल करें, वो आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर मुसल्लत हो जाए। बस ये उनका बात थी, ये तमाम चीज़ें तो पूरी हो रही हैं। सही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है जी। डॉक्टर साहब, हेलो। जी 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 डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, ये पेट्रोल के हवाले से जो सिचुएशन बनी है ये तो बड़ी अजीब सी बनी है। कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब राजी नहीं है, मैं खुद साथ नहीं खड़ी हुई, और कल वजीर मुमलिकत बराए फाइनेंस आयशा गौस पाशार साहिबा भी प्रोग्राम में थी, उनका मैंने शॉर्ट चलाया है, वो कुछ और कह के गई हैं, हो कुछ और गए 4 घंटे बाद। आखिरकार फैसले कौन कर? शहबाज शरीफ साहब खुद वॉकआउट कर जाते हैं मीटिंग से आज गुस्से में जेस्चर दिखाने के लिए, जो ऑपोजिशन का काम होता है, तो ये फैसले कर कौन रहा है? एक तो मेरी गुजारिश ये है कि आप मुझे उतना टाइम जरूर दीजिए जितना हमारे छोटे भाई। जी जी बिल्कुल, मैं आपको टाइम लीजिए, बिल्कुल लीजिए, टाइम लीजिए जी। बात ये है कि ये फैसला जो है ये गलत है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है ये बिल्कुल गलत है और ये बिला जवाज है, और जिसने भी किया है गलत है। और ये जो है ये मिस्टर इस्माइल साहब जो है ये तो सच्ची बात ये कि इस काबिल ही नहीं है वजारत खजाना के। हैं? दूसरी बात, वजारत खजाना के बिल्कुल अहल नहीं है जी। अच्छा, किसको कह रहे हैं आप? ये मिफ्ता इस्माइल साहब को? मिफ्ता इस्माइल आपके अपने वजीर खजाना? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल इस अहल नहीं है। सुन ले मेरी गुजारिश, सुन लें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखें, बात यह कि मैं अपने दिल की आवाज, ज़मीर की आवाज जो है वो जाहिर है कि वो उसी के मुताबिक ही मैं बात करूंगा। गुजारिश ये है कि मुझे लगता ये है, देखें, एक तो ये वज़ीर आज़म साहब को ये गलत मशवरा दिया गया उनके एडवाइजर्स की जानिब से। मुझे लगता ये है, ये जो मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन मुझे लगता ये है, आसार और क्राइम ये बताते हैं कि उन्हें ये गलत मशवरा दिया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो IMF के साथ हमारा जो मुआहदा होने जा रहा है ये मटीरियलाइज नहीं होगा। मुझे लगता ये है, उसी को मटीरियलाइज करवाने के लिए ये मिस्टर इस्माइल एंड कंपनी ने ये सारा कुछ करवाया है, जो कि गलत है, बला जवाज है। ये आप बहुत बड़ा इंकशाफ करें। मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी से क्या मुराद है? निसार साहब थोड़ा खुल के बात करें। बस ये जो भी उनके साथी, जो भी उनके हम ख्याल हैं, उन्होंने ये है कि देखें, बात ये है कि ये इस तरह के फैसले करके हमारी पार्टी को, मुस्लिम लीग नून की साख को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये है कि देखें, गुजारिश ये है, मैं फिर ये कहता हूँ कि इसका कोई जवाब नहीं था और वज़ीर आज़म साहब को ये गलत मशवरा दिया गया उनके एडवाइजर्स की जानिब से और मिस्टर इस्माइल और उनके साथियों की जानिब से कि अगर हम ये नहीं करेंगे, मुझे लगता ये है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो IMF के साथ हमारा मुआहदा जो है वो मटीरियलाइज नहीं होगा। ये असल बुनियादी बात ये है। लेकिन 2 बातें और हैं। एक ये है कि देखें, जो महंगाई का सुनामी है इसके पीछे 2 वजूहात जो उसको कभी नजरअंदाज न करें। वो PT गवर्नमेंट के जो 2 फैसले हैं, एक ये कि अपनी करेंसी को 40% तक जो डीवैल्यू उन्होंने कर दिया और उसकी वजह से महंगाई का वाकई वो तूफान आया, जो तूफान की लहरों की चपेड़ों की जद में है, ये कौम अभी तक निकल नहीं पाई। दूसरा, उन्होंने जो मुआहदा किया IMF के साथ, उस्मान बसरा साहब मुझसे इत्तेफाक फरमाएंगे कि उस मुआहदे की शिक्कों में ये शामिल है कि हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी ये शिक भी शामिल है कि तमाम सब्सिडीज जो है सब्सिडीज खत्म की जाएंगी। जब सब्सिडीज भी खत्म हो जाए, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को हर महीने बढ़ाने का मुआहदा कर ले तो क्या महंगाई नहीं होगी? बात यह है कि एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते क्या अखलाकी और कानूनी ये जिम्मेदारी नहीं है कि
कि पिछली हुकूमतों के बैन अवी मुआहदों की पासदारी की जाए। इसी पासदारी की बिना पर ये सारे सख्त फैसले, बिलाजवाब फैसले किए जा रहे हैं। सच्ची बात यह है, और जिस तरह मैंने कहा कि ये ताज़ा तरीन फैसला जो है ये वज़ीर आज़म साहब को मिसगाइड किया गया कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो IMF के साथ जो है वो हमारा मुआहदा मटीरियलाइज नहीं होगा। मुझे लगता ये है। दूसरी बात जो है ये एक सुन लें, ये आखिरी जो बात मैं करना चाहता हूँ, मुझे काइंडली 2 मिनट दीजिएगा कि ब्रादर उस्मान बस्तर साहब ने फरमाया कि ये फैसले तो डोनाल्ड लू कर रहा है। देखें, डोनाल्ड लू का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी तारीख में, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा, हमारी तारीख में 3 दफा अमेरिकन प्रेशर जो है बहुत विजिबल हुआ। पहला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब ये है कि उन्होंने अपनी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उन्हें किसी डोनाल्ड लू नामी 3रे, 4थे, 5वें दर्जे के एहलकार ने धमकी नहीं दी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने उनको यह कि खतरनाक नताइज की, ये सामान्य इबरत बना देने की धमकियां दी, लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेशर के सामने सरेंडर नहीं किया और बिलाखिर उसकी कीमत भी चुकाई। दूसरी बार प्रेशर जो जबरदस्त प्रेशर आया जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर, जब हिंदुस्तान ने अपनी धमाके किए 11 मई 1998 को, तो किसी डोनाल्ड लू ने नहीं, किसी 4थे, 5वें, 6ठे दर्जे के एहलकार ने नहीं, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, क्लिंटन ने बार बार फोन करके मियां नवाज शरीफ को धमकियां भी दी अगर ये ऐसी धमाके पाकिस्तान करेगा, और ना करने की सूरत में अरबों डॉलर के लालच भी दिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने एक गैरतमंद पाकिस्तानी, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पर वो फैसला किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर हो गया। तीसरी बार जब प्रेशर आया, ये आखिरी बात सुन ले, वो था 9/11 के बाद जब परवेज मुशर्रफ सदर थे, गैर आईनी सदर। उस वक्त अमेरिका ने उनसे अड्डे मांगे, अमेरिका से मदद मांगी हमारे अफगान भाइयों के खिलाफ। अब इमरान खान साहब तो किसी अमेरिकी ने अड्डे मांगे ही नहीं, उन्होंने एब्सोल्यूट नॉट कहकर कौम को गुमराह किया, बेवकूफ बनाया। लेकिन जिन्होंने अड्डे दिए ये जनरल परवेज मुशर्रफ है, जो अमेरिका के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर गया, उसकी गुलामी में चला गया। उस फैसले की इमरान खान साहब ने तारीफ की, उसकी हिमायत की, और इस फैसले के बाद जो 2001 में किया गया अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से, जहाँ से हमारे अड्डों से उड़कर 57,000 हवाई हमले जो थे हमारे अफगान भाइयों के ऊपर अमरीकियों ने किए। लेकिन यह है कि उस फैसले की जनाब इमरान खान साहब ने तायद और हमायत की, और इस फैसले के 1 साल बाद जब 2002 में एक जाली सा रेफरेंडम करवाया इसमें जनरल परवेज मुशर्रफ ने, तो जनाब इमरान खान साहब उस जाली रेफरेंडम में जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के वकील और हमायती थे। अब ये रिकॉर्ड की बात है, जनाब उस्मान बस्तर साहब से पूछ ले, क्या ये हकीकत नहीं है? जब वो तो परवेज मुशर्रफ के इसलिए खिलाफ हो गए बाद में जब उन्होंने वज़ारत उज़्मा के लिए उनको कंसिडर किया। इतनी सी बात है। तो बात यह है कि जो अमेरिका के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर गया, उसके तो ये साथी बने रहे, उन फैसले की हमायत और वकालत करते रहे। आज ये है कि ये देखें किस गुलामी की बात करते हैं, किस आज़ादी की बात करते हैं। देखिए आपका कंडक्ट जो था जनाब इमरान खान साहब का, वो तो इसके बिल्कुल बरक्स था। लेकिन मैं इसके बावजूद ऑल सेड एंड डन, लेकिन बात यह है कि जो कुछ भी जो कुछ हुआ है, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है ये गलत है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का, और इससे यह कि आवाम मजीद मुश्किलात का शिकार होगी, और इसमें जनाब वज़ीर आज़म साहब को गलत तौर पर मिसगाइड किया गया है, ये कहकर गालिबन ये कहकर कि अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाई गई तो IMF के साथ हमारा मुआहदा मटीरियलाइज नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब ये गालिबन कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात होती है ना। तो क्या वजीर खजाना को पता नहीं था? और फिर कल आप देखिए ना, ये जब कीमतें बढ़ी उससे 4 घंटे पहले जब कल प्रोग्राम में डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा थी, तो वो उन्होंने भी कहा कि ये नहीं हो रहा इस तरह से, एंड देयर दिस हैपेंड। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये गलत हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं किसको कैसे नहीं, तो ये फैसले कर कौन रहा है? गैन वही वाली बात है ना, फैसले कौन कर रहा है जो कि गलत हो रहे हैं? फैसले मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो है मुफ्ती इस्माइल साहब और उनके साथी जो है, और इस तरह के जो है ये नाआखिरत अंदेश जो मशीन है, जो इस तरह के गलत फैसले कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब को ये है कि मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। उस्मान साहब आपकी तरफ वापस आऊंगे। उस्मान साहब, हुकूमत के अपने ही लोग हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, और जैसे कि मुफ्ती इस्माइल साहब के हवाले से निसार साहब ने कहा कि उनका अपॉइंटमेंट ही गलत है, उनको गलत चुना गया और उनके फैसले सही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि ये तो टेक्निकली देखा जाए तो एवरीबडी इज अगेंस्ट ऑफ दिस ऑल। अच्छा रिदा, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे बड़े प्यारे अजीज हैं और मेरे बिल्कुल मैं उनको करीब से जानता हूँ,
डॉक्टर साहब जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल सच बात कही है कि ये फैसले जो हैं ये जो किए जा रहे हैं वो अच्छे फैसले नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग इससे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। इस हद तक तो बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये कहना कि वजीर आज़म इतना ही बेखबर आदमी है, इसका मतलब है वजीर आज़म तो फिर मुफ्ता इस्माइल को होना चाहिए ना, वजीर आज़म तो शहबाज शरीफ को नहीं होना चाहिए। अगर एक आदमी को जो अपनी, बेशक वो डोनाल्ड लू की सिफारिश, बेशक वो मीर जाफर और मीर सादक का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अगर वो वजीर आज़म के दफ्तर में बैठा हुआ है तो उसको इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए कि ये फैसले उसकी, अगर तो उसकी मंशा के बगैर हो रहे हैं तो वजीर आज़म तो मिफ्ता इस्माइल है, और अगर मिफ्ता इस्माइल उनकी सलाह से कर रहे हैं तो हमारे खुदा के लिए हमें इस ड्रामेबाजी से ना डालें जिसके अंदर हमें कल की मरियम डाल रही हैं कि अभी अब एक तरफ आपने लोगों की जिंदगी जीरन कर दी है। मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, डॉक्टर साहब देखिए हमने जान अल्लाह को देनी है, आप देखें कि किस कदर आपकी पार्टी बोगस, नालायक और नाअहल है कि 3.5 साल 8 महीने आप इमरान खान के ऊपर फप्तियां कसते रहे कि वो नाअहल है, वो निकम्मा है, लेकिन उसके दौर के अंदर पेट्रोल 165 रुपए था, फिर वो पेट्रोल की प्राइस 100 रुपया आपने बढ़ा दी सिर्फ 3 महीनों के अंदर, बल्कि वो पेट्रोल प्राइस 1 महीने में आपने बढ़ा दी। आपकी टोटल हुकूमत के दौरान 125 रुपए बढ़ी है। आप आज देखिए डॉलर की क्या मामला है, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की क्रैश कर गई है, और मैं आपको दुख की बात बताऊं, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो का आटा मिल रहा है आज पंजाब के अंदर, 100 रुपए किलो का आटा मिल रहा है। मैं डॉक्टर साहब से भी कहता हूं कि देखिए आप अल्टीमेटली, क्योंकि आप यू बिलोंग्स टू नोबेल ब्लड, डॉक्टर साहब अल्टीमेटली आप ये मानेंगे कि नवाज शरीफ अहलियत के नाम पे एक ढोंग रचाया हुआ नौटंकी बाज था जिसके ऊपर कोई, जिसके अंदर ना अहलियत थी, अहलियत तो सिरे से थी नहीं। अब मैं आपको बताऊं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस मुल्क के अंदर किसान की जिंदगी, मुआशी जिंदगी नापैद हो चुकी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर बदतरीन महंगाई है, और महंगाई की शरह पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक 38.6% है। ये होशरबा किस्म की बात है। आम आदमी की जिंदगी का सोचिए जो 38.6% की महंगाई में, और इन्फ्लेशन देखिए कहाँ चली गई हुई है। इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे हैं कि आज तक स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगा सके। जो मुल्क इक्तिसादी तौर पर बदहाली और बैंकरप्सी की दहाने पे खड़ा हुआ है, उसका स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगा हुआ। ये है इनकी अहलियत। आज उसकी एक दो फिगर ले लें। उस्मान, मुझे ब्रेक पे जाना है, यहीं से ले लेती हूँ, आपके फिगर्स ले रही हूँ, ब्रेक पे जाना है। बस मैं 1 मिनट का टाइम में डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाना है। वाइंड अप कर लें आप। और जो ये बात कर रहे हैं फिगर्स, वो है तो है। प्लस आपको पता है आज अगेन जो एक हम देख रहे थे कि मार्केट का इंप्रेशन ये आया था कि स्ट्रॉन्ग हो रही थी स्टॉक मार्केट वगैरह के, से आज वो भी इंप्रेशन डाउन हुआ है इस सारी सिचुएशन के बाद डॉक्टर साहब। और आज इवेंचुअली सोने की कीमत की फी तोला बात कर लूं तो कल 4,300 कम हुई थी, आज 5,700 रुपए बढ़ गई। तो ये इंप्रेशन मार्केट का भी बड़ा खराब हुआ है। जी डॉक्टर साहब। देखिए गुजारिश ये है कि ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो है ये ना अहमदंदीज, जो ना तजुर्बाकार जो मुशीर हैं, वो जो है वो वज़ीर आज़म साहब को, हुकूमत को गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और उनसे गलत फैसले करवा रहे हैं, और इसमें पार्टी को नुकसान पहुंचाने का बाइस। अच्छा, हु इज गोइंग टू रेक्टिफाई इट? अब करेक्ट कौन करेगा अगर ये गलत हो गए? पार्टी में ये कौन करेगा? क्योंकि निशानदेही तो सब कर रहे हैं, आप करें, मरीम नवाज करेंगे, लेकिन ये हल कौन करेगा? हु इज गोइंग टू लीड इट नाउ? मैं आपको बता दूं, इंशाअल्लाह ये कौम को एतमाद है मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर। उनको पता है कि इन मसाइल से अगर कोई निकाल सकती है तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही अवाम को निकालेगी, कौम को इन मसाइल से निकालेगी इंशाअल्लाह। हमने पहले भी डिलीवर करके दिखाया, आइंदा भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह, ठीक है। चले, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है जी। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, और फिर आके इसको यहीं से डिबेट को कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी इस हवाले से बात हो रही है, साथ ही हमें ज्वाइन किया हुआ जुल्फिकार अली बदर साहब ने भी, पीपल्स पार्टी से स्पोक पर्सन है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी उनकी तरफ भी जाऊंगी। बट बिफोर गोइंग टू हिम, उस्मान अपनी बात पूरी कर रहे थे। उस्मान, मैं चाहूंगी जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कर लें क्योंकि ब्रेक पे जाना था, इसलिए मैंने आपको बीच में कट किया था जी।
अच्छा रिदा, देखिए मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, देखिए एक अब दूसरी कोई राय नहीं रह गई कि अभी लेटेस्ट आपके सामने है कि हुकूमत हो या इसकी इत्तेहादी जमातें हो, कोई भी इसकी ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है कि ये फैसला जो है वो उन्होंने किया है। हर एक भाग गए हैं। एक आदमी बनाई है असल में साजिश के बाद, और जिस मुदाखलत के बाद अमरीकियों ने ये हुकूमत बनाई है, अब ये सब नजरें उस तरफ चली गई हैं कि ये फैसले तो वो कर रहे हैं। देखिए ना मरियम मान रही है कि उनकी फैसला है, ना ये नवाज शरीफ मान रहे हैं, बेशक वो इश्तारी हैं, कन्विक्टेड हैं, उनका तो खैर होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो भी इसमें नहीं मान रहे। शहबाज शरीफ वॉकआउट कर गए हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से आ गया कि वो भी इसको नहीं मानते। तो अब ये बात लॉजिकली भी प्रूव हो गई है जिस हुकूमत को लेके आए हैं, और वो उनका सरगना है डोनाल्ड लू। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं रह गई, तो लिहाजा आप ये विचारों से सवाल ना करें, इनको मालूम ही नहीं ये फैसले इनके पास तो है ही नहीं है, ये फैसले डोनाल्ड लू कर रहा है। अगर आप उनको लाइन पे ले लें, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप डोनाल्ड लू को लाइन पे लें, उनसे पूछें, क्योंकि आपके सामने अभी डॉक्टर साहब ने तो डिसोन कर दिया है, आपने मिनिस्टर को डिसोन कर दिया है, अपने मिनिस्टर को डिसोन कर दिया है। आज मैं हैरान हूँ, पीएमएलएन की तरफ से मिफ्ता इस्माइल साहब को डिसोन किया जा रहा है रात से। जी अगर मुमकिन हो रिदा, आप अमेरिकन एम्बेसी से नंबर लेके डोनाल्ड लू को फोन करें, क्योंकि वो बताएगा कि ये फैसला उसने क्यों किया है, क्योंकि ये तो कोई मान ही नहीं रहा। राइट, चले मैं जरा पीपल्स पार्टी से भी पूछ लेती हूँ। फजलुर रहमान भाग गए, मरियम भाग गई, अब डोनाल्ड लू को फोन करें और उनसे पूछें कि भाई आपके मीर जाफर और मीर सादक तो मुकर गए हैं, आप बताइए कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का फैसला क्यों किया है जबकि आर्मी मंडी में पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है। ठीक है, लेट मी गो टू पीपल्स पार्टी एज वेल। मैं जरा पूछ लूं, जुल्फिकार बदर साहब भी ज्वाइन कर चुके। जुल्फिकार अली बदर साहब, ये कल रात से हम देख रहे हैं बड़ा कियोस के सारे मामले पर। कल स्टार्टिंग में मैंने चलाए भी थे सारे शॉर्ट्स, चुके ज्वाइन आपने अभी किया में, तो उसमें मैंने चलाया कि कल स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू आयशा पाशा साहिबा ने भी कल 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले प्रोग्राम में कहा 8 बजे कि जी मैकेनिज्म जो डीरेगुलेट वाला है वो उस तरह से काउंट होगा कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी तो बढ़ेगा, कम होंगी तो कम होगा। बट उसके बाद इस तरह का ये फैसला सामने आना, नोटिफिकेशन आ रहा वेरी आफ्टर द प्रोग्राम, तो वुज़रा को कुछ नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब वॉकआउट कर रहे हैं। आज आप लोगों ने भी तशवीश का इजहार किया है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, एमक्यूएम ने भी उसके बाद किया है, नून लीग खुद डिसोन करके चली गई है अभी इस वक्त प्रोग्राम में अपने स्टेट मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को। तो आखिरकार फिर फैसले कहाँ हो रहे हैं ये, अगर हुकूमत में बैठे लोग फैसले नहीं कर रहे तो? बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। देखिए ये वाकई सूरत बड़ी तशवीशनाक है कि सारे लोग जो इससे डिसोन कर रहे हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, उन्होंने रिजर्वेशन को की कि हम जो स्लोगन या जिस पॉइंट पे गवर्नमेंट में आए थे और हमने पिछली गवर्नमेंट को आईनी और कानूनी तरीके से घर भेजा था, तो उसमें यही मकसद था कि पिछली गवर्नमेंट से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो अगर इस गवर्नमेंट में भी महंगाई करनी है, यहाँ पे आलमी मंडी जो प्राइस तेल की कम हो रही है और यहाँ पे आके बढ़ रही है, तो उन्होंने इस पर अपनी रिजर्वेशन ली कि अगर कोई इकोनॉमिक फैसले करने हैं तो उस पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए, ये कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। इस तरह के जब भी कोई मुश्किल फैसले हो, पीछे भी माजी में भी आप देखें पिछले 3-4 महीने से जो मुश्किल फैसले होते थे, मियां शहबाज शरीफ साहब तमाम एलाइज को ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी चीज पे ऑन बोर्ड लेके फैसले करते थे। तो इसी वजह पे, इसी बिना के ऊपर ही आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी रिजर्वेशन शो की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से दोबारा मिलूंगा, जल्द मुलाकात करूंगा और उनसे ये चीज डिस्कस करूंगा कि आपने। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं, इस बात का मतलब ये हुआ। अच्छा, ये एक और फिर मेरे लिए खबर है आज की और हमारे देखने वालों के लिए भी, जैसे अभी वो डिसोन कर गए फाइनेंस मिनिस्टर को, ये फिर एक बड़ी खबर है आज के प्रोग्राम की कि आप ये कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड ही नहीं लिया, यानी कि और ये फैसला खुद ही कर लिया गया है नून लीग की तरफ से। देखिए ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा ना, जब इकोनॉमिक फैसले करने हो या इस तरह का मुश्किल फैसला करना हो, तो उसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ से मैं कहूँगा कि वो हमें एतमाद में लें। जिस तरह माजी में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, माजी में जितने भी फैसले हुए
उसके ऊपर तमाम इत्तेहादियों को मियां शहबाज शरीफ एतमाद में लेते थे, क्योंकि उस टाइम लेकिन इस फैसले में नहीं लिया, यानी कि ये जो कल फैसला हुआ है। जी जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस रिदा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। हाँ उस्मान, एक मिनट मैं आपको टाइम देती हूँ, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी जी जी। आसिफ अली जरदारी साहब से मेरा ख्याल से मुशावरत नहीं की गई और इसी वजह से उन्होंने रिजर्वेशन दी, तो इस वजह से उनका बयान आया। और देखिए, मुश्किल हालात है इस गवर्नमेंट के लिए, चैलेंजिंग सूरत हाल है, आपका इकोनॉमी का मसला है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है, फॉरेन रिलेशन का मसला है, अफगानिस्तान की सूरत हाल का मसला है, और इस गवर्नमेंट का एक और चैलेंज है कि तमाम अलायंस को साथ लेके चलने का भी चैलेंज है। और फिर तमाम चीजों के होते हुए पेट्रोल, बिजली, गैस, तमाम चीजों को जो है प्राइसेस को भी कंट्रोल करना है और बाकी चीजों को चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा अब लेकिन गवर्नमेंट सख्त डिसीजन भी करती हुई है, बीच में रिलीफ भी दिया। तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि मजीद गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि अवाम का तो पुरसाने हाल कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग बहैसियत पार्टी इसको डिसोन कर रहे हैं, इस फैसले को हुकूमत के? हमारी इस फैसले के ऊपर रिजर्वेशन है, हम इस डिसोन नहीं करते। वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी उसके अंदर हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन हमारी इसमें गुजारिश हुकूमत के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ यही है कि जब भी कोई फैसले, मुश्किल फैसले किए जाए, तो तमाम इत्तेहादियों को साथ बैठ के फैसलों का हिस्सा बनाया जाए। ये नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर अकेले इस चीज का डिसीजन करें और आके बाकी सबके ऊपर थोप दें, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कल को इलेक्शन में जाना है और आगे बाई इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो अवाम को फेस करने के लिए इस तरह के मुश्किल डिसीजन जब आपके साथ मुशावरत न की हो, तो आपको जाके यू हैव टू फेस द म्यूजिक ऑन द ग्राउंड। आपको अवाम को मुश्किल मुश्किलात को बर्दाश्त करना और उनके सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक। अच्छा जी उस्मान, अब आप कह सकते हैं, और उस्मान क्विकली मुझे कीजिएगा कि मैंने रैप अप की तरफ भी जाना है। प्लस उस्मान, मैं एक कल देख रही थी, जैसे ही कल ये फैसला हुआ रात में, तो जाहिर सा एवरीबडी वाज रिएक्टिंग, इंक्लूडिंग ऑल जर्नलिस्ट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स ऑन ट्विटर एज वेल। मैं एक ट्वीट पढ़ी थी एक सहाफ़ी का, जिसमें उन्होंने लिखा कि जी इस वक्त तो लग ये रहा है कि इस फैसले के बाद कि मिफ्ता इस्माइल साहब को इमरान खान साहब की जो है वो जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए, उसके लिए लगा दिया गया है स्पोक पर्सन। उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। जी अच्छा रिदा, अभी आपके प्रोग्राम में 2-3 ब्रेकिंग न्यूज बनी है। पहली तो बनी है कि मुस्लिम लीग नून ने नाकाम नाअहल हुकूमत ने अपने ही वजीर को डिसोन कर दिया है। दूसरी ये बनी है कि जरदारी साहब बकौल उनके स्पोक्स पर्सन के बिलावल जरदारी के स्पोक्स पर्सन के, वो 2-3 दिन तक शहबाज शरीफ से मिलेंगे और अपनी रिजर्वेशन का इजहार करेंगे। मतलब पाकिस्तान के लोगों के ऊपर एटम बम भी गिर पड़े तो उनको परवाह नहीं है, वो मर जाएं, वो जहन्नुम में जाएं, उनकी सारी मुआशियत तबाह हो जाए, उनका कचूमर निकल जाए, उनके जिस्मों में कीड़े पड़ जाएं, ये जाके 3 दिन बाद उनसे बात करेंगे। राइट, अपनी बेटी को एक प्लास्टिक का एक ड्रोन टच कर गया था तो पूरे मुल्क के अंदर वबेला मचा दिया था। और दूसरी बात उससे भी इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं कि इस फैसले में हमें नहीं पूछा गया, इनके बकौल, हालांकि ये भी इनकी सियासी एक चाल है, ये बता रहे हैं कि इस फैसले 6 रुपए के इजाफे में नहीं पूछा गया, 125 रुपए के इजाफे में जरदारी साहब बराबर के हिस्सेदार हैं। डॉलर की कीमत 175 रुपए से 280 रुपए तक जाके टच करने को वाली थी, 55-60 तक गई, उसके भी बराबर के हिस्सेदार हैं। पाकिस्तान की मौशी तबाही 2 तरह से हुई है, डॉलर की इन्फ्लेशन जो प्राइस गई है ऊपर और रुपया बेकदरी हुई है, उसके ये मान गए हैं कि जरदारी साहब उसके हिस्सेदार हैं, उनसे पूछ के की गई है। दूसरी, पेट्रोल की प्राइस ने पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी जो है वो तकरीबन खत्म कर दी, कुचूमर निकल गया लोगों का। तो 125 रुपए इजाफे के ऊपर जरदारी साहब ऑन बोर्ड थे और अब टस्वे कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं 6 रुपए के इजाफे के ऊपर। तो आप देखिए कि ये है एक सर्कस, ये है वो एक कलौनी किस्म की एक सर्कस जिसकी जो डोनाल्ड लू के कठपुतलियां यहाँ पे प्ले कर रही हैं। अब आपका जो आखिरी सवाल था वो दोबारा रिपीट कर दो जो आपने कहा।
मैंने एक्चुअली यही सवाल किया था कि ये भी बहुत बड़ी बात नज़र आ रही है कि मैं रात को ट्वीट्स देख रही थी कि क्योंकि फैसला कल हुआ है और इस वक्त ज़मीनी इंतखाब सर पर है, तो लोग यही कमेंट कर रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल को लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा दिया गया इमरान खान साहब की। उन्होंने तो ऐसा काम किया है, अपने पैरों पे वो कुल्हाड़ी मारी है कि ज़मीनी इंतखाबात में तो अब और ज़्यादा जो है इस फैसले के बाद इमरान खान साहब को तक़वियत मिलेगी पॉलिटिकली। रिदा ये फैसले कंसेंसस से ये लोग कर रहे हैं, ये लूटमार भी कंसेंसस से कर रहे हैं, ये वजारतें भी बंदरबान कंसेंसस से इन्होंने की हुई हैं, ये दहाड़ियां भी कंसेंसस से लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों का कचूमर भी कंसेंसस से निकाल रहे हैं। ये मगरमच्छ के आंसू नहीं चलेंगे कि सारा कुछ वो मिफ्ता इस्माइल पे डाल दें। अगर मिफ्ता इस्माइल पे डालना है तो जरदारी तो मिफ्ता इस्माइल के फिर मुतहत हुआ ना, फजलुर रहमान भी उसके मुतहत है और शहबाज शरीफ भी उसी के मुतहत है। तो पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी तो फिर वो वजीर हमारा मुआशी वजीर ही हुआ। ये बिल्कुल कौम नहीं मानेगी, ये तमाशा और ये डुगडुगी अब यहाँ नहीं चलेगी। इन्होंने बैठ के पाकिस्तान के लोगों की मुआशियात को तबाह करने का प्लान मुश्तरका तौर पे बनाया है और इसका इंचार्ज और इसका सरगना डोनाल्ड लू है। ये सब उसके बगल बच्चे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सारे का सारा आप जो गंद का टोकरा है वो मिफ्ता इस्माइल को उठवा दें और नवाज शरीफ भी से भाग जाए और जरदारी भी भाग जाए और वो अपना फजलुर रहमान भी भाग जाए और मरियम भी भाग जाए। लोग बेवकूफ नहीं है, उनको मालूम है कि ये फैसले डोनाल्ड लू करवा रहा है अपनी कठपुतलियों इस सरकसी हुकूमत के थ्रू, इसके अलावा दूसरी कोई राय नहीं है। ठीक है, ओके। जुल्फिकार अली साहब आपकी तरफ आऊंगी, बट लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि जो बातें कर रहे हैं उस्मान सईद बसरा साहब, तो ये तो और हमारे सामने भी जो इंकशाफात आ रहे हैं कि भाई ये बड़े अहम इंकशाफात है, क्योंकि देखिए ना हुकूमत जब चला रहे होते हैं, इत्तेहादी हुकूमत होती है, तो उस वक्त अटेंटिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी फैसला आएगा उसका रिएक्शन तो अल्टीमेटली सब पर ही आएगा। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल अटेंटिव होकर करना चाहिए। और मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे तरीके से तमाम अलाइज को साथ लेके चल रहे थे। आई एम श्योर कि इसके अंदर उनको करना चाहिए था। क्या क्या वजह बनी कि क्यों इस तरह का डिसीजन हुआ, आई डोंट नो। मैं कोई हुकूमती नुमाइंदा तो नहीं हूँ। जहाँ पे बात रह गई, मेरे भाई बात कर रहे थे डोनाल्ड लू और बाकी सारे, तो डोनाल्ड लू अगर इमरान खान साहब को गवर्नमेंट में लेके आए, अमरीका का बगल बच्चा इमरान खान साहब बने तो ठीक है। अगर वो केपी के गवर्नमेंट को सपोर्ट करे तो वो ठीक है। अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव या अमेरिकन एम्बेसडर इमरान खान साहब को मिले तो ठीक है। तो अगर किसी और को मिले तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। फिर ये बात कर रहे थे कि सारे फैसले, देखिए इस आज का जो मुआशी बुरान है, ये बुरान आए इमरान खान साहब की वजह से है। ना वो उनके रश्ती और अफलातून पहले 8-9 महीनों में बड़ी बड़ी डींगे मारते और बातें करते कि हम IMF पे नहीं जाएंगे, और फिर 8-9 महीने के बाद अपनी घुटने टेके IMF की मर्जी के मुताबिक उनके घुटने टेके और उनसे साइन करवाए, और उसके नतीजे में आज हम ये अदम इस्तेकाम का शिकार है कि मुआशी तौर पे हम तबाही का शिकार है। और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप देखें कि अमेरिका ने ताल्लुकात पाकिस्तान से खत्म कर दिए, इन्होंने चाइना का प्लान रैपअप कर दिया, चाइना का CPEC का जो था। फिर उसके बाद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, आपका यूरोपीय यूनियन, GSP+, मुझे सिर्फ बात खत्म करने दे, GSP+ और आपका FATF, तमाम महाजों पे इन्होंने पाकिस्तान को छुट्टी दिलवाई और अकेला कर दिया। और उसके बाद देखिए आप सारे के सारे जो है वो रिलेशन ट्रस्ट डेफिसिट कवर हो रहा है। और आज पाकिस्तान की इंटरनेशनली ग्लोबली सूरत हाल बहुत बेहतर है और आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ आएगी। यहाँ पे आप देखें डॉलर नीचे आ रहा है और बाकी चीजें बेहतर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बुरान था वो बेसिकली इमरान खान साहब और उनकी तमाम टीम, उनमें ना काबिलियत थी ना अहलियत थी। इस वजह से उनको इस दोराई पे कुछ आया कि वो यहाँ पे कोई बेहतरी नहीं ला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली भट्टी साहब आपका, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, उस्मान सईद बसरा साहब आपका, तो तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ भी आवाम मजीद बोझ बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस मुल्क में। आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा इन्फ्लेशन और महंगाई के हवाले से। इसी के साथ अपनी मेज़बान दस्तफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान।